चल रहा है? माँ कसम, लक्की के बच्चे ये अफवाह फैलाना बंद करो कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ। अच्छा, सब गौर से सुनो। अंजलि मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, ये तो मेरी प्यारी रानी है और इसमें कोई शक नहीं तेरी है। तो मैं गिरने ही वाली होती कि लक्की मुझे बचा लेता। सीन बन गया, सीन बन गया, सीन बन फिर मैं गुस्से में वहाँ से भाग जाती। पर इसके बाद अंजलि सुना है आज के फोटोग्राफी क्लास का मॉडल बहुत हैंडसम है, खरी क्या है, जल्दी चल। फिर जब वो मॉडल लैंप वॉक कराता तो मुझे पता चलता कि वो तो लकी ही है। हाय, बंदर कहीं का। फिर मैं उसकी फोटोज लेती। आप सब बताना कौन सी अच्छी लग रही है। बुद्धू सच में काफी हैंडसम है। अंजलि रानी बच के रहना कहीं, अब तुझे प्यार ना हो जाए। वाह यार सच बताओ, मुझे तो प्यार हो कुछ जाएगा। पता नहीं क्यों मुझे जलन होने लगती और मेरा चेहरा उतर जाता। माफ करना पर मेरी डार्लिंग नाराज हो रही है, इसलिए अब प्लीज तुम सब मेरी फोटो मत लो। अब से मैं उसका एक्सक्लूसिव मॉडल हूँ। डार्लिंग, तेरे लिए तो मैं और मेरा दिल दोनों हाजिर है। डार्लिंग माय फूड। फिर शाम को तानिया की बर्थडे पार्टी के बाद बाप रे कितना भारी है। भैंसा कहीं का, पूरा कंधा तोड़ दिया। मैं तेरा भैंसा, तू मेरी भैंसी। ये लगता है पूरा सठिया चुका है। अमाइला मेरा कंधा। तभी लक्की मेरे गोद में गिर जाता और उसी वक्त इसे भी नींद आ गई। हाँ यार चुप रह। वाह अंजलि, क्या इरादा है तुम दोनों का? घर नहीं चलना है क्या? हल्ला मत कर, तू सब जा, हम बाद में आएंगे। लगता है मामला गर्म है। सुबह हो गई क्या? बेवड़े तू चल चुपचाप। चलो चलो चलो। लकी, सोची थी मुझे कभी इश्क न होगा। थी मैं बहुत लाचार बैठी, पर बुद्धू तेरे प्यार में मैं अपना दिल हार बैठी। महारानी की जगह नौकरानी बन गई। इन सारे कूड़े को उठाकर कचरे में फेंक दो। अरे तुम्हें कोई काम धंधा नहीं है? जब आती है काम बढ़ा के साली चली जाती है। बेटा, अपने इन्हीं कमाल के डिजाइन से एक दिन अपना बिजनेस बनाऊंगी और फिर मैं होंगी वहाँ की बॉस। अरे इसकी मैया का सासू मैया, ये मैं कहाँ आ गई? इस दुनिया की बॉस सिर्फ तुम हो रिया, लेकिन पिछले दुनिया के अगर कपड़े किसी को दिखाओगी तो वापस वहाँ पर चली जाओगी। जल्दी से छुपा देती हूँ। बधाई हो रिया, फाइनली तुम डिजाइनर बन गई हो। ओह नो, पिछली दुनिया के कपड़ा तो मैं छुपा ही नहीं पाई। रिया बस एक आवाज देना, ये नौकर वहाँ हाजिर होगा। बाप रे बाप, इन कपड़ों में तो गर्मी से बुरा हाल हो गया है। यार इतना सुंदर ड्रेस तूने कहाँ से खरीदा रिया? ओह नो, फिर से मुझे उसी पुरानी दुनिया में जाना पड़ेगा। इस कपड़े के चक्कर में आइला डिजाइन कंपटीशन, यहाँ तो मेरे को जाना ही पड़ेगा। सबसे सुंदर डिजाइन रिया का है, हमारी विनर है रिया। इन सभी डिजाइन को मैंने बनाया है, ये देखो प्रूफ। रिया के डिजाइन चुरा के हंगामा करूंगी। अच्छा तो मिसेस प्रिया, ड्रेस के पीछे का कॉन्सेप्ट बताइए। उज्जर है, खूब चमकेगा पहनने पर। जी नहीं, एक्चुअली कॉन्सेप्ट ये है कि मोटे पतले सभी में ये फिट आएगा। फिर प्राइस मनी से मैं अपना कंपनी खोल देती हूँ। बाप रे बेबी, और नहीं चल सकती। हाय, उठा लो यार। अब पापा के ऊपर चढ़कर जाऊंगी। मैं तो भूल गई थी ये जैन जी पेरेंट्स हैं। बाबू, मुझे भी इस कपल की तरह गोदी में लेकर चलो ना। स्कूल का होमवर्क ही कर लेती हूँ अब। जल्दी कर ले वरना कल स्कूल में लात पड़ेगा। बाहर में जाए, मुझे नहीं करना। क्यों रे, उसे याद दिलाने की क्या जरूरत थी? इससे उसे लगेगा कि हम उस पे दबाव बना रहे हैं। डैड ने मुझे गोद में क्यों नहीं उठाया? मैं क्या सोच रही थी प्रिंस, अगर 9 बजे तक चुटकी होमवर्क कर लेती है ना तो 1 घंटा गेम खेलने के लिए मिलेगा। तो मजा आ जाएगा। मॉम डैड, मैं कल से स्कूल में टेबल टेनिस नहीं खेलूंगी। मुझसे जीतने की तेरी औकात नहीं है। उस नकचड़े लड़के का कहना कि तुम हार जाओगी, उसने तो बस तुम्हें अपनी राय दी। लेकिन मेरी प्रिंसेस को तो जीतना है ना। तुम्हारे सुपर डैड तुम्हारे साथ है। उस मोटका को सबक सिखाना ही पड़ेगा। मेरी चुटकी जीतेगी, मेरी चुटकी जीतेगी। तो हमारा विनर है वरुण। लेकिन मैं अपने प्रिंसेस का हौसला नहीं टूटने दूंगी। जीतने के लिए मेहनत तो तुमने किया। आज मैं आई हूँ अपने भाई की गर्लफ्रेंड से मिलने। आए, 55 साल की बुढ़िया मेरी भाभी बनेगी। अरे मेरे बाबू ने दिल भेजा है। कुत्ते तो ये है तेरी एंजल रिया। कितनी भोली सी है ना। डार्लिंग, ये मेन्यू देखो और कुछ खाने के लिए ऑर्डर करो ना। तुम्हारी बहन ने कैसी उल्टी सीधी चीज ऑर्डर करी है। हटाओ इन सब फालतू चीजों को। वैसे भी अब आपकी खाने की उम्र ही कहाँ रही। 60 साल में तो मुंह में दांत नहीं बचते, पेट में आम नहीं बचते। इस निठल्ले को लड़की भाव नहीं देती। अरे डार्लिंग, वो दीदी ना थोड़ी गुस्सैल सी है बस। तुम्हारे लिए ना गिफ्ट लाई थी, अभी लेकर आती हूँ। अबे साले कुत्ते, तेरी तो इसके ऊपर से मोटकी चुड़ैल का साया हट जाए। हट हट, मेरे भाई को छोड़। चुप कर, मेरा 2 कौड़ी का आइडिया काम कर रहा है। डार्लिंग, मैं आ गई तुम्हारा गिफ्ट लेकर। अरे बाप रे बाप, सरप्राइज को देखते ही तुम्हारी बहन शादी हमारी करवा देंगी पक्का। अरे हट, मुझे देखना ही नहीं है। क्यों रे, अपनी तरह समझा था क्या? आए, ये तो हीरा निकली। पंडित जी को दिखाने के लिए अपनी जन्म पत्रिका भी लेके आई हूँ। बाप रे बाप,
इसमें तो लिखा है कि शादी इसी शुभ घड़ी में हो जानी चाहिए। काश भी यहाँ पर मेरी एक बढ़िया सी फोटो लेना, और तभी वहाँ कुछ ऐसा होता है कि मैं अपने भविष्य में पहुँच जाती हूँ। अरे ये मैं कहाँ आ गई हूँ? साला मैं तो 2025 से 2030 में कैसे पहुँच गई? यही तो रखा था मैंने बुक, कहाँ चला गया यार? 5 साल में इसके तेवर इतने बढ़ गए कि मुझसे बात तक नहीं कर रही। इसकी मैया का, बुक के चक्कर में फिर से कॉलेज का लेट हो गया रे। अरे मेरी प्यारी डार्लिंग, टेंशन काहे का लेती हो? मैं तुम्हें कॉलेज तक छोड़ दूंगा। ये सब मेरे साथ शायद पहले हो चुका है। यार ये मुझे अचानक क्या हो रहा है? काश मेरी दोस्त जिनी तुम मेरी जिंदगी में वापस आ जाती। अबे साला किसने तुझे परेशान किया रे? यार मैं तो यहीं पर हूँ। लगता है बेचारी कान से भरी और आँख से अंधी हो गई है। अगर मुझे पहले पता होता तो उन अजनबियों से तुम्हें दूर रखती। ये जिनी पूरे कॉलेज में सिंगल है और मेरा प्रपोजल भी एक्सेप्ट नहीं की। साला अब मैं इनको छोड़ूंगा नहीं। अरे जिनी पूरे कॉलेज में तुम एक सिंगल हो, प्लीज ना मेरा प्रपोज एक्सेप्ट कर लो। मेरे भैया मुझे लेने आए हैं, इसीलिए मैं जा रही हूँ। जिनी फालतू बातें बाद में करना, जल्दी चलो यहाँ से। वो तो अच्छा हुआ कि सही वक्त पर मैंने तुम्हारे कॉल की सारी बातें सुन ली, और अब तुम पुलिस की हिरासत में हो। मेरी प्यारी दोस्त जिनी को तुम कभी नहीं छीन पाओगे, और अपनी सच्ची दोस्त की सूझबूझ से मैं बच पाती हूँ। गाइस कैमरा ऑन, नई टीचर आ रही है, एकदम वॉट लगा देंगे उसकी। अबे सालों इन सब चीजों में PhD करके बैठी हूँ। पहले दिन मैं ज्यादा पढ़ाने वाली नहीं हूँ। हमारी तरह जरूर बैक बेंचर्स रही होगी। थोड़ा पेट पूजा करके फिर पढ़ाऊंगी। भाई कुछ जुगाड़ करके चल करने। बड़ी तेज की लगी है मैम, जाऊं करने। ये भी साथ में लेते जाओ। ओ दिखा दिया ना औकात, चल हट। इन सब चीजों में तुम्हारी अम्मा हूँ। मैम मुझसे तो अब रुक नहीं रहा। बस बस जल्दी वॉशरूम जाके आओ। भैंस की डंडी, आजकल थोड़ा बहुत एक्टिंग सीख गया हूँ। प्रिंस अब जल्दी से यहाँ से कट ले बेटा। क्यों रे? मुझे उल्लू बना रहा था। चुपचाप निकाल जल्दी। अबे टीचर तो ओवर स्मार्ट निकली। कुत्ते के बच्चों, तुम सब मुझसे पंगा ले रहे हो। सालों अब तुम सबका टेस्ट होगा। बहुत ही छोटा पेपर बनाई हूँ मैं। यार ये किस गली मोहल्ले से क्वेश्चन आए हैं? भाई टीचर तो बदले के मूड में है, अब क्या करें? स्मार्ट बनने के चक्कर में साला उल्टा पंगा ले लिया। अबे कोई ये तो बताओ सब्जेक्ट कौन सा है? क्यों रे, चिकने निकल गई ना हवा? तुम लोग से होने से रहा लो, मैं बता देती हूँ। हाँ हाँ मैं पूरा समझ गया। साला घंटी बज गया।